नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के अंक में भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके हैं जो आपके जीवन को एक बहुत अच्छा मोड़ देगी और आपकी बहुत बड़ी समस्या को हल भी कर देगी। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को कृपया पूरा अंत तक देखा कीजिए, इसको स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा करने से आप उस जानकारी से अभीक रह जाते हैं जो आपको ये बताएगी कि आपको ये कोई भी रोग हुआ है वो क्यों हुआ है। जब तक आपको ये नहीं पता चलता रोग क्यों हुआ है, उसको ठीक करना असंभव है। तो जो लोग वीडियो को जल्दी आगे करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें आराम नहीं दिखा या हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी समस्या को पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो। तो कृपया हम एक ही बात कहेंगे कि वीडियो अगर आपने स्किप करनी है तो बेशक मत देखिए, तभी देखिए अगर आपने ठीक होना है। ठीक है दोस्तों, जो आज का अंक है हमारा, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो रोग है इंसोमानिया, जिसको अनिद्रा का रोग कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसको जो नींद है उसकी नींद में बहुत कमी होती है, जो खलल पड़ता है। जब आप ऐसा कह लीजिए जब नींद उसको आती नहीं है, जहाँ फिर रात को सोता है, सोते समय किसी भी कारण से उसकी नींद टूट जाए तो दोबारा वो सो नहीं पाते। तो इसका कुछ कारण होते हैं, हम उस कारणों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो ये रोग बुजुर्गों में देखा जाता है, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी होना शुरू हो गया है। इस रोग का सबसे बड़ा कारण तो मानसिक तनाव ही होता है। अगर किसी वजह से कोई तनाव है, घर में कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ आप सोच लो पैसे की कमी है, किसी तरह की दिक्कत है जिसकी वजह से मानसिक स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, उस केस में हमने बच्चों में ये केस हमने देखा है। इस केस में जो बच्चे होते हैं वो आराम नहीं कर पाते, अच्छे से पढ़ नहीं पाते, या कई बार तो पढ़ने की फीस नहीं होती, इसकी वजह से भी बच्चों में दिखाई जाता है ये रोग। बड़े बुजुर्गों में तो हो ही जाता है, और उसका एक कारण ये भी है कि कई बार वो बीपी की दवाई लेते हैं, दमे की दवाई लेते हैं, उसके वजह से भी ये रोग हो जाता है। देखो सर, अनिद्रा रोग के साथ आप सिर्फ शारीरिक रोग नहीं जुड़ते, इसके साथ साथ मानसिक प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती है, मानसिक रोग भी इससे पैदा हो जाते हैं। जब ये शारीरिक रोग में तो ऐसे मानो कि जो इंसान होता है वो चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, वो थका थका रहने लग जाता है, तो इस तरह की इसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। वैसे दोस्तों इसकी बहुत सी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो दवाइयाँ होती हैं वो अक्सर आपको पता है कि और भी नुकसान लेके आती हैं। इस रोग का एक कारण ये होता है कि आपके जो शरीर है उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आज आपकी रसोई में एक ऐसी चीज़ है, हम उसके बारे में जानकारी देंगे, जिसको सौंफ बोला जाता है। सौंफ मैग्नीशियम का एक बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा स्रोत है दोस्तों। इसमें आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए। दोस्तों 1 चम्मच सौंफ डालने के बाद इस पानी को इतना गर्म कीजिए कि ये गिलास का 1/3 रह जाए। मतलब मान लीजिए हमने 1 गिलास 200 ml का होता है, जब आप करोगे 60 से 70 ml रह जाएगा, बाकी आपका पानी सारा सूख जाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें 1 गिलास दूध का डाल लीजिए और इसको सोने से 1 घंटा पहले पी लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, सौंफ में मैग्नीशियम बहुत होता है, जिसकी वजह से ये सारा मैग्नीशियम आपके दूध में आ जाएगा और आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। पर एक बात हमने याद रखनी है दोस्तों, जब भी आप ये करो तो सोने से पहले आपने किसी भी तरह का कोई मोबाइल वगैरह नहीं देखना है, 1.5-2 घंटे पहले नहीं देखना। तो इसकी वजह से भी ये रोग जो होता है ठीक नहीं हो पाता। तो ये हमारी गुजारिश है कि आप ये मत करना, सोने से पहले आपको 2 घंटे पहले आप आराम से खाओ पियो, बस उसके बाद थोड़ी रिलैक्स हो, बातचीत करो अपने घर में, स्ट्रेस लेना छोड़िए। स्ट्रेस से प्रॉब्लमें ठीक नहीं होती, हम मानते हैं स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन जितना हो सके इससे बचिए, क्योंकि इसका एक कारण स्ट्रेस ही है सबसे बड़ा है। अगर इस तरह से करेंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी आपको इसका लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और अगर किसी तरह की आपकी कोई क्वेश्चनरी है जो कोई पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हैं। हमारी टीम जो है बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती है। दोस्तों हम यहाँ पे हमेशा वही नुस्खे बताते हैं जो बहुत पेशेंटों पे इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसका भी आप भरपूर फायदा लोगे। और इसका शेयर इसलिए कीजिए, हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।